संत महात्मा उपदेश देते हैं कि जीवात्मा को शरीर और मन माया के बंधन तोड़कर परमात्मा से मिलाप करने के लिए जीते जी मरने की युक्ति सीखनी चाहिए। जीते जी मरने की युक्ति द्वारा जीव आवागमन के चक्कर से आजाद होकर सहज ही भव सागर से पार हो सकता है। इस तरह मनुष्य इस नाशवान संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अमर जीवन और पूर्ण आनंद का अधिकारी बनता है। वास्तव में पूर्ण संतों के उपदेश का मूल आधार ही जीते जी मरने का रूहानी अभ्यास है। जीते जी मरना कोई काव्य का कथन नहीं है जिसका अर्थ ऐसी नम्रता, दीनता या आजिजी धारण करने तक सीमित हो जिसमें जीव संसार के दुखों और परेशानियों को बिना किसी शिकायत के सहन कर लेता है। जीते जी मरने का संबंध उस रूहानी अभ्यास से है जिसमें अभ्यासी की आत्मा शरीर के आंखों से नीचे के भाग को खाली करके और आंखों के पीछे एकाग्र होकर आंतरिक रूहानी सफर तय करना शुरू कर देती है। पूर्ण संतों द्वारा बताई गई सुमिरन और ध्यान की रूहानी युक्ति द्वारा जैसे जैसे आत्मा शरीर को खाली करती जाती है, शरीर शून्य या मुर्दा होता जाता है। जब यह आंखों के नीचे के भाग को खाली करके आंखों के पीछे पूरी तरह एकाग्र हो जाती है तो शरीर का आंखों से निचला भाग शून्य हो जाता है और एक प्रकार से इसकी मौत हो जाती है। अंतर यह है कि मौत पर अपना वश नहीं होता। मौत के समय आत्मा शरीर को सदा के लिए छोड़ जाती है। पर इस अभ्यास में ध्यान से सुनना, पर इस अभ्यास में शरीर को खाली करके आंखों के केंद्र में आने पर आत्मा का शरीर से संबंध बना रहता है और यह जब चाहे वापस शरीर में आ जाती है। जीते जी मरने के अभ्यास में आत्मा शरीर की ओर से अचेत पर अंतर में सचेत रहती है। जब आत्मा वापस शरीर में आ जाती है तो साधक शरीर की ओर से दोबारा सचेत हो जाता है। स्वाभाविक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण घड़ी है, पर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा आत्मा को आंतरिक रूहानी मंडलों में जाकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जीते जी मरने का यह अभ्यास ही समाधि की अवस्था है जिसमें मन और आत्मा नौ द्वार खाली करके अंतर में शब्द की ध्वनि और प्रकाश से जुड़ जाते हैं। इस अभ्यास की उच्च अवस्था में अंदर ऊपर जाकर मन अपने स्रोत ब्रह्म या त्रिकुटी में समा जाता है, जिससे आत्मा मन का साथ छोड़कर अपने निर्मल स्वरूप में प्रकाशवान हो जाती है। इस प्रकार जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है और आत्मा अपने आप को पहचान कर परमात्मा को पहचानने के योग बन जाती है। और जो रूहें जीते जी मरकर अपने असल को पहचान कर लेती है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ये सब होगा कैसे? केवल मालिक की भक्ति
और प्यार से, जिसका पूरा चर्चा आगे हम सत्संग में सुनेंगे। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का हमारा सत्संग संत पलटू साहिब जी महाराज की बानी में से होने जा रहा है। हर बार की तरह सभी से हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आओ अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज के सत्संग के वचन है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहते हैं कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा ने एक ही उपदेश दिया है। ये जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन इन सब धर्मों की तह में जो रूहानियत है, जो हकीकत है, वह एक ही है। संत महात्मा हमें रीति रिवाजों में फंसाने के लिए नहीं आते भाई, वे तो सिर्फ रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं। आप किसी भी महात्मा की वाणी को पढ़कर देख लें, सब ने अपने एक ही अनुभव का बयान किया है। यह पलटू साहिब की वाणी है। जो कुछ भी आपने कहा है, बड़े साहस और निडरता के साथ कहा है। आप उपदेश करते हैं कि हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं पाई। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहां आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों और दुनिया के धंधों का आशिक है। हम मन के अधीन होकर के जो जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, यह कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है। यहां आकर हम जैसा बीज बोएंगे, वैसी ही फसल काटने आना पड़ेगा। अगर कोई मिर्च बोता है तो वह मिर्च की फसल काटता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम का फल खाता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा भुगतने के वास्ते आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना अच्छे कर्मों के कारण हम देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं और ना बुरे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं। अगर नेक कर्म भी करते हैं तो क्या नतीजा होता है? सेठ साहूकार या राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं। कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। हाथ से झाड़ू निकल जाता है और हुकूमत की बागडोर मिल जाती है। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेते हैं। लोहे की जंजीरें उतर जाती है, सोने की बेड़ियां पड़ जाती है। सी क्लास से निकलकर जेल की ए क्लास में चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों और बैकुंठों में पहुंच जाते हैं, लेकिन वे भी भोग योनियां हैं।
एक निश्चित समय के लिए मिलती है। उन्हें भोग कर फिर हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव यहाँ आकर के अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इस दुनिया को महात्मा दुखों और सुखों की नगरी इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार हमें यहाँ थोड़ा बहुत सुख भी मिल जाते हैं और दुखों का सामना भी करना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हरख सोग का नगर एह किया, से उबरे जो सतगुर सरनिया। कहते हैं कि यहाँ कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसे केवल दुख ही दुख भुगतने पड़े हो, कभी सुख का सांस ना आया हो। ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे सुख ही सुख मिले हो, कभी दुख का सामना ही ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुख के गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत सुख का सांस भी आ जाता है। जब तक हम देह में बैठे हैं पाई, सुख दुख तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी इस जामे में या इस दुनिया में पुण्यों और पापों की वजह से आते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में बैठे होते, और केवल पाप होते तो हम नरकों में जल रहे होते। कुछ पुण्य मिलते हैं और कुछ पाप, तभी हमें इंसान का जामा मिलता है। हम इस दुनिया में आकर सुख दुख का हिसाब दे रहे हैं। किसी के पुण्य ज्यादा हैं और पाप थोड़े हैं, इसीलिए वह ज्यादा सुखी और थोड़ा दुखी है। किसी के ज्यादा पाप है और थोड़े पुण्य, इसीलिए वह ज्यादा दुखी है और सुखी कम। लेकिन जब तक हम देह में बैठे हैं, हम सबको दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ेगी। महात्मा समझाते हैं कि अगर हम हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर पहुंच कर ही कर सकते हैं। वापस जाकर परमात्मा से मिलकर ही कर सकते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जिस जगह भी जाकर, जिस जामे में भी हमें जन्म लेना पड़ता है, उसमें दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पाई। आप अच्छी तरह विचार करके देखें कि क्या यहाँ ऐसा भी कोई जामा है जिसमें हमें सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। किस तरह हमारी खुराक के लिए हर रोज हजारों तरह के जानवरों की हत्या की जाती है। किस तरह हम उन रोते बिलखते चीखते चिल्लाते जानवरों के गलों पर दिन रात छुरियां चला रहे हैं। हम अपने मन में कभी यह सोच विचार नहीं करते कि अगर कभी अपने कर्मों के कारण हमें उस जगह जाकर जन्म लेना पड़ जाए और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हमारी क्या हालत होगी। डॉक्टर जब पतली सी सुई हमें टीका लगाने के लिए गर्म करता है तो हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू कर देती है। लेकिन हम उन गरीब जानवरों के गलों पर अपने पेट की खातिर किस तरह दिन रात छुरियां चला रहे हैं। नीचे के जामों का हाल तो क्या बयां करे। आप जरा इंसान के जामे के बारे में ही अच्छी तरह विचार करके देखें, जिसे महात्मा नर नारायणी देह कहते हैं,
जिसे मुसलमान फकीरों ने अशरफ उल मखलूकात कहकर बयान किया है और जिसे हम सृष्टि का सरताज कहते हैं, इस जामे में आकर भी किसी को सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। कोई बीमारी के हाथों तंग आया बैठा है तो कोई बेरोजगारी के हाथों, कोई संतान से दुखी हो रहा है तो कोई संतान ना होने की वजह से दुखी है, किसी को पैसे लेने का फिक्र लगा हुआ है तो किसी को कर्ज अदा करने की चिंता सता रही है। सड़कों पर कंगालों की हालत देखे, जेल खानों में अपराधियों की कहानियां सुनकर देखे, अस्पतालों में बीमारों की चीखें सुने। दुनिया में चारों ओर दुख और मुसीबतें ही नजर आती है। ऐसा कोई भाग्यशाली जीव नहीं मिलता जिसे यहां आकर के सुख ही सुख मिला हो। रेडियो सुनकर देख ले, अखबार पढ़कर देख लो, किस तरह कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े चलते रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती है और कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में यह हालत रहती है कि पता नहीं मौत किस वक्त आ जाए, कहां आ जाए और किसके हाथों आ जाए, वहां हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं पाई। इसीलिए तो सब महात्मा यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर के उस परमात्मा से नहीं मिलती, इसका दुखों और मुसीबतों से किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और तो और घर बार छोड़ करके जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, ग्रंथों पोथियों और वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं। ये सब तरीके और साधन हम परमात्मा को पाने के लिए ही तो करते हैं, उससे मिलने के लिए ही तो करते हैं। लेकिन पलटू साहेब अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा को केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है। यानी भक्ति और प्यार के द्वारा ही हम वापस जाकर के परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। इसी प्रकार तुलसी साहिब क्या फरमाते हैं? कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कहते हैं, अगर हम वापस जाकर के परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा शौक पैदा करना चाहिए। महात्मा आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर याद करते हैं, क्योंकि पत्नी और पति का रिश्ता प्रेम और प्यार और भक्ति का रिश्ता होता है। रामकृष्ण मिशन वाले इसे माँ और बेटे का रिश्ता कहते हैं। इन सभी रिश्तों की जो असल कड़ी है वह केवल भक्ति और प्यार है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाया है। बाप और बेटे का रिश्ता प्रेम और प्यार का रिश्ता है। इसीलिए हर एक महात्मा यही उपदेश देता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल प्रेम और भक्ति का रिश्ता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं, प्रेम
परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है, यानी परमात्मा से प्यार करके ही हम वापस जाकर के उससे मिल सकते हैं। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है, फिर परमात्मा से प्यार किस तरह करें, उसकी भक्ति किस तरह करें? जिस चीज को कभी आंखों से देखा ही नहीं, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? किसकी भक्ति और किसका प्यार, किसकी संगति हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार की तरफ ले जा सकती है? हम जिसकी भी भक्ति करेंगे, जिससे भी प्यार करेंगे, मरने के बाद हमें उसी की शकल अपनानी पड़ेगी। कहते हैं जहां आशा तहां वासा। जिन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा सारी उम्र का लगाव होता है, मौत के समय वे ही सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और आखिरी वक्त जिस ओर भी हमारा ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें अच्छी तरह विचार करके देखना चाहिए कि कौन सी चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है, किसकी भक्ति किसका प्यार हमारे ख्याल को मालिक की भक्ति और प्यार में लगा सकता है। इस बात को समझने के लिए सारी दुनिया को आंखों के सामने रखकर विचारने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या देखते हैं कि जितनी भी दुनिया की चीजें नजर आ रही है, ये 5 तत्वों की बनी है। ये 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। केवल इंसान में ही ये 5 तत्व पूरी मात्रा में मौजूद है। इसीलिए महात्मा इसे अशरफुल मखलूकात और सृष्टि का सरताज कहते हैं। अब अगली कड़ी में क्या कहते हैं पलटू साहिब? कहते हैं केवल भक्ति प्यार साहेब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। आप फरमाते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज दुर्योधन की नगरी में जाते हैं। दुर्योधन को इस बात का अभिमान और अहंकार था कि मैं राजा हूँ, कृष्ण जी मेरे महलों में आकर ठहरेंगे और मेरे यहाँ के अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण सीधे विदुर के घर गए, उसके घर का रूखा सूखा साग और रोटी खाई, क्योंकि विदुर के अंदर सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। आपको अभिमानी पुरुष से क्या लेना था? मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। फिर कहते हैं जप तप नेम अचार, करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर, मुए सब ऋषि मुनि रोई। अब श्री रामचंद्र जी महाराज का उदाहरण देते हैं। जब आप वनवास में थे, तब बहुत से तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों को इस बात का अहंकार था कि भगवान हमारी कुटिया में पधारेंगे। उनको देखकर गरीब सबरी के मन में भी चाव और प्यार पैदा हुआ कि रामचंद्र जी महाराज उसकी कुटिया में क्यों ना पधारें। अब सोचती है अगर भगवान मेरी कुटिया में आ गए तो मैं उन्हें खाने के लिए क्या पेश करूंगी। गरीब जाति की थी, उसे पेड़ों पर से फल कौन तोड़ने देता। वह जंगल में जाती है, जो भी बेर उसे नीचे गिरे हुए मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करके ले जाती है। फिर ख्याल आता है
कि अगर ये बेर खट्टे हुए तो भगवान को देने के काबिल नहीं होंगे, इसीलिए वह हर एक एक बेर को चखती है। जो खट्टे हैं उन्हें फेंक देती है और जो मीठे हैं उन्हें इकट्ठा कर जाती है। लेकिन रामचंद्र जी के प्रेम में इतनी लीन हुई बैठी है, भूल जाती है कि चखने से बेर जूठे हो गए हैं। पलटू साहब कहते हैं, रामचंद्र जी महाराज सीधे उस गरीब भीलनी की झोपड़ी में गए और उसके जूठे बेर खाए, क्योंकि उसके मन में सच्चा प्रेम था, सच्ची भक्ति थी, सच्चा प्यार था। फिर कहते हैं, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। अब पलटू साहेब फरमाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। कृष्ण जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। राजा महाराजा थे, धन दौलत की कोई कमी न थी। सब साधुओं संतों महात्माओं को बुलाकर खाना खिलाया, लेकिन फिर भी आकाश में घंटा ना बजा। तब पांडवों ने कृष्ण जी से विनती की कि गुरुदेव आप भोजन करके देखे, शायद आपके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ पूरा हो सके। कृष्ण जी महाराज ने भोजन किया, लेकिन फिर भी आकाश में घंटा ना बजा। सब बहुत निराश हुए। फिर हाथ जोड़कर अर्ज की कि भगवान आप अंतर ध्यान होकर के देखें कि वह कौन सा ऐसा गुरुमुख है, कौन सा ऐसा मालिक का भक्त और प्यारा है जिसके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। कृष्ण जी ने फरमाया कि यहाँ से थोड़ी दूर सुपच नाम का एक मालिक का भक्त और प्यारा है। वह नीची जाति का है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लीन बैठा है। जब तक वह तुम्हारे घर आकर भोजन ना कर ले, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अभी तक मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने अलहकारों के हाथ संदेश भेज दिया और सोचा कि जब महात्मा को पता चलेगा कि यहाँ सब साधुओं को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, तो आप ही आकर खा लेंगे, क्योंकि गुड़ पर मक्खियां तो अपने आप ही आ जाती है, लेकिन महात्मा को क्या आना था। तब पांचों भाइयों ने जाकर महात्मा से भोजन के लिए पधारने की विनती की। महात्मा को पता था कि इनका हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल और साफ नहीं है। उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देते, मैं आपके घर जाकर के भोजन नहीं कर सकता। निराश होकर वापस घर आ गए कि हमारा तो एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा, हम महात्मा को 100 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे सकते हैं। उनको निराश देखकर द्रौपदी ने सुबह उठकर स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाया और नंगे पांव चलकर महात्मा की कुटिया में जाकर हाजिर हुई। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता पूर्वक विनती की कि हे भगवान, आप हमारे घर पधार कर भोजन करें। महात्मा ने द्रौपदी के सामने भी वही शर्त रखी। इस पर द्रौपदी ने फिर नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैंने आप जैसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में सुना है कि अगर पूर्ण महात्मा के दर्शन के लिए जाएं तो
कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह सुनकर महात्मा ने जरा भी देरी ना की। उन्हें पता था कि द्रौपदी का हृदय साफ है, उठ करके उसके साथ चले आए। इसीलिए पलटू साहिब के समझाने का केवल यही मतलब है कि मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता, प्रेम और प्यार के जरिए ही फायदा उठा सकते हैं। अब अंत में क्या समझाते हैं? कहते हैं, पलटू ऊंची जात को जानी कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। सब कुछ समझाकर अब पलटू साहिब बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए सिर्फ भक्ति और प्यार की जरूरत है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जाति पाति बदलने से हम परमात्मा से मिलने के हकदार बन सकेंगे, हिंदू से सिख बनकर परमात्मा से मिल सकेंगे, या सिख से ईसाई बनकर ही परमात्मा को पा सकेंगे। पलटू साहिब फरमाते हैं कि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पाति की कोई जरूरत नहीं पड़ती, केवल भक्ति और प्रेम और प्यार की जरूरत है। कबीर साहिब का भी यही उपदेश है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हर का होई। यानी कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पाति की कोई पूछ पड़ताल नहीं होती। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप बन जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देही जात न जाई। जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है वहां ना तो हमारा शरीर पहुंचता है ना हमारी जाति। ये जितने भी जातियां हैं इनका संबंध या ताल्लुक तो हमारे इस शरीर के साथ है। इस शरीर को या तो अग्नि के सुपुर्द हो जाना है या मिट्टी के नीचे दबकर रह जाना है। हमारी सबकी जाति पाति यहीं रुलती रह जाती है। ना उस परमात्मा की कोई जाति है और ना हमारी आत्मा की कोई जाति है। आप देखें, कभी किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या वह सिख है या ईसाई या मुसलमान। मुसलमान फकीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, यानी वह रब या परमात्मा जो सारी दुनिया का एक ही है। हर एक महात्मा यही समझाते हैं। बाबा जी महाराज भी कहते हैं कि परमात्मा एक है, हमेशा से वह एक ही परमात्मा चला आ रहा है। उसकी कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई। उस परमात्मा की कोई शकल नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, ना ही उसकी कोई जाति है। गुरु नानक साहिब क्या कहते हैं? आत्म में राम, राम में आत्म, यानी आत्मा के अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। अगर समुद्र की कोई जाति पाति नहीं होती तो एक बूंद की क्या जाति पाति हो सकती है? सोचो, विचार करो। अगर सूरज की कोई जाति नहीं है तो किरण की क्या जाति हो सकती है? हम सब दुनिया के जीव इन जाति पाति कौमों मजहबों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम अपने अंदर भक्ति भाव पैदा नहीं करते, उस मालिक से मिलने का इश्क पैदा नहीं करते, प्रेम और प्यार पैदा नहीं कर सकते। हम सबको अपनी जाति पाति यहीं छोड़कर चले जाना है। ना आज तक ये जातियां किसी के साथ गई है
और ना ही कभी जा सकती है। वहां पर कोई यह सवाल नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या सिख थे या ईसाई, आप हिंदुस्तान से आए हैं या अफ्रीका अमेरिका से आए हैं। वहां हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फकीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अमला उत्ते होन निबेड़े, खड़ी रहन गिया जाता। जो अपने अमलों और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का हिसाब किताब खत्म किया जाता है। जिन्हें अपनी जाति पाति का अहंकार है उन्हें वहां कोई भी नहीं पूछता। इसीलिए पलटू साहिब फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात को झन करे कोई अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहीं किसी के मन में यह ख्याल हो कि मैंने ऊंची जाति में जन्म लिया है, इसीलिए मैं ही परमात्मा से मिलने का हक रखता हूँ, या मैं नीची जाति में जन्म ले बैठा हूँ, मैं कभी परमात्मा की भक्ति ही नहीं कर सकता। पलटू साहेब समझाते हैं कि आप यह ऊंच नीच का ख्याल ही अपने मन से निकाल दें। परमात्मा के घर पहुंचने के लिए तो सिर्फ भक्ति की जरूरत है, केवल प्यार की जरूरत है। गुरु अमरदास जी ने तो जाति पाति का यहाँ तक खंडन किया है। कहते हैं, बिन नावे सब नीच जाति है, बिष्टा का कीड़ा होई। कहते हैं कि जो शब्द या नाम की कमाई नहीं करते उनसे ज्यादा नीची जाति वाला कौन हो सकता है, क्योंकि मौत के बाद उन्होंने गंदगी के कीड़े बनना है। किनकी जाति ऊंची है? कहते हैं, जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा, जिनके अंदर नाम बस जाता है, जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम की कमाई में लगे रहते हैं, वे ऊंचे हैं। उन्हें वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है। इसीलिए कबीर साहिब फरमाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोई। कहते हैं कि वे ही लोग सुरमा या बहादुर है जो जाति पाति के भेद भाव से अपने ख्याल को निकाल करके मालिक की भक्ति करते हैं, और जिनके अंदर परमात्मा से मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार पैदा हो गया है। आप देखें, परमात्मा एक है, उसी ने हम सबको पैदा किया है। अच्छी तरह से देखें, हर इंसान के नाक मुंह कान वगैरह एक जैसे हैं। मौसम की गर्मी सर्दी के कारण हमारे रंग रूप में जरूर कुछ तब्दीली आ जाती है। वह परमात्मा खुद ही हर एक के शरीर में बैठा हुआ है और हर एक को अंदर ही परमात्मा की खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर किसी एक कौम या मजहब के लोग दूसरी कौम या मजहब से नफरत करते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि अभी तक उस कौम और मजहब में मालिक से मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। जिनका परमात्मा के साथ प्यार होता है वे परमात्मा की खलकत या उसके पैदा किए जीवों के साथ भी प्यार करते हैं। इन मजहबों का उद्देश्य हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा करना है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करना है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना नहीं है। यह नहीं कि एक मजहब के लोग दूसरे को देख भी ना सके और दूसरे के गले काटने की योजनाएं बनाएं। यह कोई भक्ति करने का तरीका नहीं है। अगर हम किसी को मारते हैं
तो इसका अर्थ हुआ कि हम परमात्मा को मारते हैं। जब हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है, हम बुरा किसे कह सकते हैं। इसीलिए सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि व्यर्थ ही छोटे छोटे दायरों में ना फंसो, जाति पाति के भेदभाव में ना उलझो, अपने अंदर मालिक की भक्ति का सच्चा इश्क पैदा करो, सच्चा प्रेम और प्यार पैदा करो। ये जातियां हमें परमात्मा से नहीं मिलाएंगी, बल्कि उसकी भक्ति और प्यार, उसका सच्चा इश्क और प्रेम ही हमें वापस ले जाकर मालिक से मिलाएगा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती की जाती है कि सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।